बढ़ते आगे, संसद में पेश वित्त मंत्रालय के जो आंकड़े हैं उन करोड़ों भारतीयों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो अपनी जिंदगी भर की कमाई और पुश्तैनी जेवर सरकारी बैंकों के लॉकर में सुरक्षित समझते हैं। आंकड़े दर्शकों बताते हैं कि वित्त वर्ष 2026 में देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लॉकर चोरी की एक भी पुष्ट घटना सामने नहीं आई। यह कोई अचानक नहीं हुआ चमत्कार है, बल्कि कड़े नियम, आधुनिक तकनीक, सख्त जवाबदेही का नतीजा है। आखिर 4 साल में 40 चोरी से शून्य तक का यह सफर कैसे पूरा हुआ, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। एक वक्त था जब बैंक लॉकर में रखे जेवर या नकदी के गायब होने की खबरें ग्राहकों की नींद उड़ा दिया करती थी। वित्त मंत्रालय ने संसद में जो आंकड़े पेश किए उससे पता लगता है कि वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लॉकर चोरी के कुल 40 मामले दर्ज किए गए थे, यानी औसतन हर साल 10 सेंधमारी। लेकिन वित्त वर्ष 2026 में ये आंकड़ा घटकर शून्य पर आ गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह बताया कि ये बैंकिंग सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस ऐतिहासिक सुधार के पीछे सबसे बड़ा योगदान भारतीय रिजर्व बैंक का है, जिसने कई नए और सख्त नियम लागू किए हैं। बैंकों के लिए लॉकर एग्रीमेंट को फिर से ड्राफ्ट करना अनिवार्य किया। बैंक लॉकर में रखे सामान की सुरक्षा के लिए अधिक जिम्मेदार होंगे। यदि बैंक की लापरवाही के कारण नुकसान होता है तो बैंक ही उसके लिए जिम्मेदार होगा। बैंक की गलती या लापरवाही पर ग्राहकों को मुआवजा देने का स्पष्ट नियम बनाया। मुआवजा राशि की गणना लॉकर के वार्षिक किराए के आधार पर की जाएगी। नुकसान की स्थिति में ग्राहक को लॉकर के किराए का 100 गुना मुआवजा देना। इस कानूनी और वित्तीय जवाबदेही ने बैंकों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने पर मजबूर कर दिया। तकनीकी स्तर पर बैंकों ने अपने पुराने ढर्रे को पूरी तरह बदल दिया। पारंपरिक चाबियों और रजिस्टरों की जगह डिजिटल सिस्टम लागू। लॉकर एक्सेस के लिए डबल फैक्टर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल। स्मार्ट कार्ड और आधुनिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लागू। बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम्स अब मोशन डिटेक्टर से लैस। दीवार या लॉकर तोड़ने को पकड़ने के लिए वाइब्रेशन सेंसर्स लगाए गए। 24 घंटे निगरानी के लिए नाइट विजन कैमरों का इस्तेमाल। किसी भी हलचल की सूचना सीधे केंद्रीय सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को मिलती है। अक्सर लॉकर चोरी के मामलों में इनसाइडर जॉब यानी अंदरूनी कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका रहती है। इसे रोकने के लिए बैंकों ने अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली को बेहद सख्त बना दिया। लॉकर रूम की कस्टडी अब किसी एक अधिकारी के हाथ में नहीं होती, बल्कि डुअल कस्टडी सिस्टम लागू है। इसके अलावा लॉकर खोलने और बंद करने की हर प्रक्रिया का डिजिटल लॉग और टाइम स्टैम्प तैयार होता है, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाती है। ग्राहक जागरूकता और रियल टाइम कम्युनिकेशन सुधार का मुख्य हिस्सा है। बैंक ग्राहकों को लेकर लॉकर से जुड़ी हर गतिविधि की जानकारी लेते हैं। जैसे ही कोई ग्राहक लॉकर एक्सेस करता है, सिस्टम सक्रिय हो जाता है। ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर तुरंत अलर्ट मैसेज आता है। ग्राहक के पंजीकृत ईमेल पर भी तुरंत नोटिफिकेशन आता है। लॉकर से किसी भी तरह की छेड़छाड़ हुई तो ग्राहक को सूचना मिल जाती है। अलर्ट मिलने से अनधिकृत एक्सेस पर रोक लगाना आसान होता है। हालांकि शून्य चोरी का यह आंकड़ा राहत तो देता है, लेकिन बैंकिंग विशेषज्ञों का मानना है कि सतर्कता में थोड़ी सी भी ढील इस रिकॉर्ड को खराब कर सकती है। जैसे जैसे तकनीक उन्नत हो रही है, सुरक्षा प्रणालियों को लगातार अपडेट करना और नियमित सुरक्षा ऑडिट करते रहना बैंकों के लिए अनिवार्य होगा, ताकि साइबर और भौतिक सुरक्षा दोनों अभेद्य बनी रहे। 4 सालों में 40 मामलों में शून्य तक का ये सफर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह देश के सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में आम जनता के लौटते और मजबूत होते विश्वास का प्रतीक है। जब सुरक्षा के कड़े नियम और आधुनिक तकनीक का मेल होता है तो न केवल व्यवस्था पारदर्शी होती है, बल्कि आम नागरिक का भरोसा भी सुरक्षित होता है। नियम सख्त हो और मंशा साफ तो व्यवस्था में सुधार नामुमकिन नहीं है। वित्त वर्ष 2026 में सरकारी बैंकों का यह जीरो क्राइम रिकॉर्ड साबित करता है कि सही तकनीक और जवाबदेही से आम आदमी की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज।